न्यू सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है घन। हम घन के बारे में पढ़ेंगे और घन के कौन कौन से फार्मूलों का यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम घन। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि घन क्या होता है। तो घन क्या होता है? वह वर्गाकार ठोस आकृति होती है, वह वर्गाकार ठोस आकृति होती है जो 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरी होती है। कितने पृष्ठों से घिरी होती है? 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरी होती है और जिसके आमने सामने के पृष्ठ क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर व समांतर होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है आपके पास में, एक घन बना हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ आधार की लंबाई, ये इसकी मोटाई या चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो क्या दिया हुआ है कि घन की पृष्ठ क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर व बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं मतलब इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी क्या दी हुई है? a। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पहला फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला होता है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास चित्र में क्या दिया हुआ है? लंबाई कितनी दे रखी है? a व इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? a व इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? a। ठीक है, तो हम a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो गुणा करके आएगा a का क्यू। तो a का क्यू क्या होगा? a का क्यू होगा आपका घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन होगा आपका a का क्यूब। ठीक, अब हम जानेंगे दूसरा सूत्र क्या होता है घन का। तो घन का दूसरा सूत्र होता है आपका कि घन का विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होगा, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होगा आपका कर्णी 3 इंटू a। ठीक है, कर्णी 3 इंटू a क्या होगा? घन के विकर्ण की लंबाई। और एक फार्मूला होगा घन से, होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा फार्मूला होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका 6a का स्क्वायर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a का स्क्वायर। a मीन्स इसकी भुजा। ठीक है, क्यों? क्योंकि घन की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर व समांतर होती है। तो ये घन से रिलेटेड सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और इनसे ही संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे घनाभ। आयताकार ठोस, 6 आयताकार ठोस पृष्ठों से घिरा, 6 आयताकार ठोस पृष्ठों से घिरा ऐसा ठोस जिसके आमने सामने के पृष्ठ एक दूसरे के समांतर व बराबर होते हैं, उसे आयताकार ठोस या घनाभ कहते हैं। और घनाभ का निर्माण किससे होता है? तो घनाभ का निर्माण होता है 2 आयतों से मिलकर क्या बना होता है? घनाभ। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि घनाभ के महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र होता है घनाभ का, वो होता है घनाभ का आयतन। ठीक, तो क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है घनाभ का आयतन। लेकिन अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक घनाभ या ठोस आयताकार पिंड दिया हुआ है। तो ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इस घनाभ की लंबाई दी हुई है l, इस घनाभ की चौड़ाई दे रखी है b व इस घनाभ की ऊंचाई क्या दे रखी है h। तो सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ का आयतन। पहला फार्मूला है हमारा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और हमारे पास लंबाई क्या दे रखी है? l, चौड़ाई क्या दे रखी है? b और ऊंचाई क्या दे रखी है? h। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा?
लंबाई मतलब L, चौड़ाई मतलब B और ऊंचाई मतलब H। तो L इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, इस घनाभ का आयतन। ठीक है, अब हम घनाभ से रिलेटेड दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, तो वो होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घनाभ का 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन, नीचे लिख रहे हैं लंबाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका 2, लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या दे रखी है आपके पास B, प्लस फिर दिया है लंबाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई क्या दे रखी है L, ऊंचाई मतलब H, फिर प्लस फिर ऊंचाई इंटू चौड़ाई तो B। ये क्या हो जाएगा आपका, ये सूत्र हो जाएगा आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे गोला। हम क्या देखेंगे, गोला। और गोला किसे कहते हैं, गोला किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि गोला किसे कहते हैं। तो ठोस एवं गोलाकार पिंड को, ठोस एवं गोलाकार पिंड को क्या कहते हैं, गोला। ठोस एवं गोलाकार पिंड को क्या कहा जाता है, गोला। और यहाँ पे R क्या है, R क्या है, इस गोले की त्रिज्या। तो R क्या दे रखा है, R दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब हम देखेंगे गोले से महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहले गोले का महत्वपूर्ण सूत्र होगा गोले का आयतन। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होगा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और r क्या दे रखी है इसमें, त्रिज्या, और पाई का मान कितना होता है 22/7। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि वो पूछ ले आपको कि गोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो भी यही होगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो भी यही होगा। तो हम देखते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का वर्ग। अब हम देखेंगे अर्धगोला और अर्धगोले के महत्वपूर्ण सूत्र। तो अर्धगोला किसे कहते हैं, अर्धगोला किसे कहते हैं, ठोस एवं गोलाकार पिंड का आधा भाग। ठोस एवं गोलाकार पिंड का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला। और अर्धगोले में r क्या है, इसकी त्रिज्या। r क्या है, r बराबर दिया है हमारे पास त्रिज्या। हम देखेंगे सबसे पहले अर्धगोले का फार्मूला। तो पहला फार्मूला होगा आपका अर्धगोले का होगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होगा आपका 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का आयतन होगा आपका 2/3 पाई r क्यूब। अब हम देखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम देखेंगे दूसरा फार्मूला अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का होगा 2 पाई r का वर्ग। 2 पाई r का वर्ग होगा आपका अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे तीसरा फार्मूला अर्धगोले से रिलेटेड, तो होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होगा आपका 3πr का वर्ग। 3πr का वर्ग क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, जहां पर r क्या दे रखी है? इसकी त्रिज्या।